बढ़िया। आज किसका नंबर है बोलने का? हाँ, पूर्णिमा आंटी, चालू करिए। हाँ, सभी को जय जय। ये द्रव्य संग्रह नामक लघु तथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें मात्र 58 गाथाएं। इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य श्री नैमित्तिक सिद्धांति देव हैं तथा टीकाकार है आचार्य ब्रह्मदेव सूरि। इस ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला द्रव्य है, द्रव्य पंचाशती का अधिकार। दूसरा तत्व तत्व 9 पदार्थ अधिकार और तीसरा मोक्ष मार्ग अधिकार। हमारी चर्चा 7 तत्व 9 पदार्थ अधिकार से आश्रम तत्व पर चल रही है, जिसमें 29 और 30 गाथा के माध्यम से हमने भावाश्रव का स्वरूप समझ चुके हैं। अब भावाश्रव का निमित्त पाकर द्रव्याश्रव, द्रव्याश्रव का निमित्त पाकर भावाश्रव, इस तरह से जीव का संसार इन आश्रवों के द्वारा अनादिकाल से चला आ रहा है। अब ये आश्रव क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके भेद प्रभेदों की चर्चा हम गाथा नंबर 21 में इसके माध्यम से द्रव्याश्रव के माध्यम से करेंगे। गाथा इस प्रकार है। नाना वर्णाधीनम् योगम् भोगलम् समासवति दवासो सनेयो अनेकेयोजिना खादो। नाना वर्णाधीनम् अर्थात ज्ञानावर्णाधीन 8 प्रकार के कर्म रूप योग्यम अर्थात होने योग्य, यम पुगलम जो कर्मान वर्तनाओं के उज्जवल समासवदी आते हैं, तो वे अनेक अर्थात अनेक भेद वाले दत्तासव नेयो अर्थात जानना चाहिए। विनक खादो ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। अब टीका के अनुसार जिस प्रकार से तेल युक्त शरीर वालों के धूल के रक्षकों का समागम होता है, उसी प्रकार कसाय में शुद्धात्मा के संवेदन से रहित जीवों को मुख्यतः मिथ्या व्यक्ति जीवों की अपेक्षा ज्ञानावरणादि कर्म वर्णना उत्कलों का जो आश्रय होता है उसे द्रव्याश्रव जानना चाहिए। ज्ञानावरण सहज शुद्ध केवल ज्ञान को अथवा अभेद की अपेक्षा केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के आधार में ज्ञान शब्द से वाच्य परमात्मा को जो आवृत्त करता है अर्थात ढकता है उसे ज्ञानावरण कहते हैं। ज्ञान शब्द आत्मा का वाचक है, अतः ज्ञान और आत्मा को अनेक भेद करके कहे तो ज्ञान पर आवरण डालने वाला ज्ञानावरण अथवा आत्मा पर आवरण डालने वाला ज्ञानावरण कर्म है। तो ज्ञानावरण जिनकी आदि में शुरू में है उसे ज्ञानावरण आदि कहती। दर्शनावरण जब जीव स्वयं अपने दर्शन भाव का घात करता है तब आत्मा के दर्शन गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे दर्शनावरण कर्म कहती है। वेदनीय जीव को अनुकूल या प्रतिकूल संयोग प्राप्त होने में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। मोहनीय जीव अपने स्वरूप को भूलकर स्वापर को एक रूप माने अथवा स्वरूपाचरण में असावधानी करे अर्थात जीव की सत्ता और चारित्र विविधता में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। आयु जब जीव अपनी योग्यता से नरक त्रियंत मनुष्य या देव के शरीर में रुका रहता है तो उसी कर्म का उदय निमित्त होता है उसे आयु कर्म। नाम कर्म जिस जीव जिस शरीर में हो उस शरीर की रचना में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे नाम कर्म कहते हैं। गोत्र कर्म जीव को उच्च या नीच आचरण वाले कुल में पैदा होने में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। अंतराय जीव को दान लाभ भोग हुकुम और वीर गुणों की पर्यायों के प्रकट होने में जो विघ्न हो उसका इस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। अब सामान्य रूप से जो कर्मों का प्रकार देखेंगे तो कितने प्रकार के कर्म होते हैं। तो सामान्य रूप से तो कर्म एक ही प्रकार का होता है। अब उससे भेद करेंगे तो द्रव्य कर्म और भाव करने के भेद से या घाती या अघाती करने के भेद से 2 प्रकार के कर्म होते हैं। तथा द्रव्य कर्म भाव कर्म और न करने के हिसाब से भेद कर्म के 3 प्रकार भी होते हैं। और मूल प्रकृतियां जो भी हमने जिनके बारे में जाना है ऐसी मूल प्रकृतियों के अनुसार कर्म 8 प्रकार के होते हैं। और उन मूल प्रकृति
प्रकृतियों के भेद करेंगे, उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा से देखेंगे तो कर्म 148 प्रकार के भी होते हैं। तथा जीवों के भावों की अपेक्षा से देखेंगे तो कर्म असंख्यात लोक प्रमाण भी होती है। इस तरह से हमने सामान्य रूप से 8 कर्मों का स्वरूप जाना है। इसके भेद प्रभेद करें तो जैसे ज्ञानावरण के 5 भेद हैं, दर्शनावरण के 9 भेद हैं, वेदनीय के 2 भेद हैं, मोहिनी के 28 हैं, नाम कर्म के 93 भेद हैं, गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। ये भी जैसे जानने योग्य है, पर इनका भेद प्रभेद सब बता दें उसमें टाइम अपने को ज्यादा हो जाएगा। इसलिए वो सब अपन में पढ़े हुए सरकार सुख की खिलानाथ में इसलिए उनके नाम अलग अलग नहीं बता रही, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय सब नाम नहीं बताते, सामान्य रूप से सिर्फ संख्या बताती है। मैंने इस प्रकार से कर्मों की भेद प्रभेद की हमें जानने योग्य तो है, जानना चाहिए। हमारे जानना ही नहीं है। थोड़ा सा हम भी बताते हैं कि कर्मों को हमें दूर किस तरह से करना है। आश्रव दुख काल घनेरे बुद्धि बनते मुख्य रूप से तो आश्रव अपने को दुख का कारण बहुत ज्यादा है और उसको हमें दूर करना है। बुद्धिगम के लोगों ने उसको निर्वाणा है, उसका दूर किया है। हम भी इन आश्रमों से निवृत्ति के मार्ग में शीघ्रता से आगे बढ़े, अपने साध्य की शीघ्र ही प्राप्ति करें, ऐसी भावना से सबको प्रेरित है। बढ़िया, बहुत अच्छा। एक कभी नहीं गिनाएगा, लोग सबको मालूम है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। हाँ, बढ़िया। कल किसका नंबर है? कल अभी तो सैटरडे है ना, विनोदी का। ठीक है। और मंगलाचरण कल कौन करेंगे? आज ये अपन तय कर लें ताकि वो नहीं हो। भारती आंटी, ठीक है। हाँ, आज बंद विच्छुति पूछनी है मुझे आपसे। देख के आए? चलिए, पहले गुणस्थान की बोलिए मीता भाभी। पहले गुणस्थान की वर्ग स्थिति 16 है। एक है पहला मिथ्यात्व, सुंदर संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्त पाटिका संगणन, एकेंद्रिय, स्थावर, आत्तत्व। और फिर है सूक्ष्म कृत, उसमें सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। और फिर विकल्प रहने हो गए 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और नरगति, नरगत्यानुपूर्वी और नरगति। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, रिपीट करेंगे? कोई याद है सबको? किसको याद नहीं है? मीनू जी को याद नहीं है? याद है सबको, ठीक है। दूसरे गुणस्थान की बोलिए निशांत। दूसरे गुणस्थान में 25 कर्म की कंडीशन होती है। अनंतानुबंधी अपूर्णांक आया लोग, 3 निद्रा, निद्रा निद्रा, असला असला और शांति और दुर्भग आदि 3, दुर्भग दुर्भग, दुस्वर और अनादे। फिर मैग्रोव परिमंडल, 4 संस्थान, मैग्रोव परिमंडल, स्वाति, उज्जत, वामन। फिर 4 संगनन, वज्र, नारासनन, नारासनन, अर्ध नारासनन, कीर्तन। फिर 4 मुनि, अप्रशस्त विहायोगति, स्त्रीवेद, नीचगोत्र, दूध। फिर 3 इंच गति, 3 इंच आयु, 3 इंच गति। इस प्रकार की 25। बढ़िया। तिरंच गति और तिरंच प्रत्यानुपूर्वी, ऐसा साथ में ये बोलना, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा त्रियंच द्विक, ऐसा मनुष्य द्विक, तो वो गति गत्यानुपूर्वी वो इकट्ठे साथ में रहेंगे, तो उनको साथ साथ पास में बोलना, तो आगे बाद में भी अपने को ध्यान रहेगा। तीसरे गुणस्थान की बंध विच्छित्ति, वर्षा भाभी। जी जो बढ़िया, ये भी लेकिन याद करना, याद रहने की जरूरत है कि ये भी हमको याद रहे कि तीसरे में 0 है।
चलिए चौथे की, चलिए बोलिए चौथे की बोलिए। चौथे में दस होती है, हम्म, समुद्री वनस्पति होती है, चार दशाएं अनंतानुबंधी क्रोध मान माया रूप अनंतानुबंधी नहीं, सात दशाएं अपट्यात्मानवरण क्रोध मान माया रूप, फिर है ब्रज विषम नाराज पैनस, और फिर मनुष्य की है मनुष्य गति अथवापूर्ति मनुष्यावी, औदारिक शरीर और औदारिक शरीरों अंगों का। ठीक है, बढ़िया। पांचवें गुणस्थान की बंध विच्छित्ति, बोलिए भारती आंटी। प्रत्यक्षान होती है, प्रत्यक्षान क्रोध मान माया रूप, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ। प्रत्याखानावरण प्रत्या ठीक है। छठे गुणस्थान की बंध विच्छित्ति, नीतू भाभी। शुभ असाता देवी और अयश देवी और अस्थिर हो गया। शोक और अरति। हाँ, बढ़िया। अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनीय, अयशस कीर्ति, अरति और शोक। पांच तो अ वाले हैं और अरति के साथ शोक का जोड़ा है तो वो एक शोक। ऐसे सातवें गुणस्थान की बंध विच्छित्ति, सुधा जी। बंद नहीं होता है, बंद होना रुक जाता है। हाँ, बंध विच्छित्ति और बंध में क्या फर्क है? बंध विच्छित्ति और बंध में क्या फर्क है, ये प्रश्न है। बोले मीनू दी। स्थान में वो बंध विच्छित्ति होती है, उस समय कर्मों का आना रुक जाता है, उस स्थान में कर्मों का आना रुक जाता है, और बंध तो होता रहता है। बंध तो होएगा, जैसे सातवें गुणस्थान में बंध है होता है बाकी कर्मों का, तो पहले से गुणस्थानों में कर्मों का बंध होना रुक गया, वो उसकी बंध विच्छित्ति होगी, मतलब उसके बाद उन कर्मों का बंध नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया। बोलो प्रीति। मतलब जिस गुणस्थान में जिस कर्म की बंध विच्छित्ति हुई है, उसका बंध उसी गुणस्थान तक होगा, उसके आगे नहीं। हाँ, उसके आगे नहीं होगा। बंध का मतलब है कि बंध रही है, ये तो बंध है। और बंध विच्छित्ति का मतलब क्या है? बंध विच्छित्ति का मतलब है उस गुणस्थान तक, जिस गुणस्थान में बंध विच्छित्ति कही है, उस गुणस्थान तक उन प्रकृतियों का बंध है, उसके आगे उसका बंध नहीं है। तो देवायु की बंध विच्छित्ति सातवें गुणस्थान में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देवायु की बंध विच्छित्ति सातवें गुणस्थान में है, इसका क्या मतलब हुआ रेखा भाभी? सातवें गुणस्थान तक वो बंधेगी, उसके बाद आगे नहीं बंधेगी। हाँ, देवायु का बंध सातवें गुणस्थान तक होता है, आठवें गुणस्थान में अब ऊपर देवायु का बंध नहीं होता। ठीक है, एक प्रश्न थोड़ा अलग से करती हूँ। चारों आयुओं की बंध विच्छित्ति बतानी है, किस आयु की किस गुणस्थान में बंध विच्छित्ति होती है इसी में से, कुछ ऐसा कठिन नहीं है। बोलो प्रीति। पहले गुणस्थान में नरक आयु की, दूसरे में तिर्यंत आयु, चौथे में मनुष्य आयु और पांचवे में देव। बढ़िया, इसको लेकिन इधर से बोलना चाहिए प्रश्न जो है। हाँ ठीक है, इस तरह से भी किस गुणस्थान में पूछा है। तो नरक आयु की बंध विच्छित्ति हो रही है पहले गुणस्थान में, तिरंच आयु की हो रही है दूसरे गुणस्थान में, मनुष्य आयु की चौथे गुणस्थान में और देवायु की
सातवें गुणस्थान के ऊपर किसी भी आयु का बंध नहीं होता। सबसे लास्ट तक चल रही है देवायु, उसके बाद में अब कोई आयु नहीं बंधेगी। सातवें गुणस्थान से ऊपर पहुंच गए, श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो श्रेणी के काल में आयु का बंध नहीं होगा। ठीक है। हाँ, आठवें गुणस्थान की बंध विच्छित्ति। सुनीता आंटी। वो प्रथम भाग में तो अनिद्रा और प्रज्ञा होती है। फिर छठे भाग में हो गई गति हो गई देवगति, पंचेंद्रिय जाति पंचेंद्रिय हो गई, गति जाति शरीर में वैक्रियक आहारक तेजस और कारमान शरीर हो गए तारक, और फिर अंगोकांग हो गए वैक्रियक अंगोकांग और आहारक अंगोकांग। फिर एक निर्माण हो गया, फिर एक तीर्थंकर प्रकृति हो गई, फिर अनुपूर्वी हो गई देवगत्यानुपूर्वी, फिर हो गया उसके लघु उच्छ्वास उपहास और अर्घात हो गया। फिर इसमें हो गए वर्णादि स्पर्श रस गंध और वर्ण, चार वर्ण हो गए। फिर ये तो और एक हो गया वज्रिकम नाराज है, वज्र शब्द नहीं समचतुरस्र संस्थान, समचतुरस्र संस्थान। और फिर नौ प्रकृति, नौ वे हो गई प्रकृति हो गई, नौ में ये हो गया रास बारह स्थिर एक सुभाग शुभ और आगे हो गया सुभाग हो गया बादल हो गए सुस्वर हो गया शुभ हो गया, ये नौ हो गए। बादल बोल दिया क्या आप? सब आगे हो गया? नहीं बादल बोल दिया। और फिर सातवें भाग में हो गया सातवें भाग में आरती हो गई, आरती नहीं रति और भय और जुगुप्सा हो गया, और रति और शोक हो गया। शोक की तो छठे में हो गई। हास्य रति, हास्य रति देखो, हास्य के साथ रति का जोड़ा है। जब हास्य का उदय आएगा या हास्य का बंद हो रहा है, उदय की बात नहीं कर रहे, अपन बंद की बात कर रहे हैं। जब हास्य का बंद होता है तो उसके साथ रति का, जब शोक का बंद हो रहा है तो उसके साथ अरति का, इनका जोड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता हास्य का बंद हो रहा है और इधर अरति का बंद हो जाए, ये बेमेल मैचिंग है। हास्य और रति का जोड़ा है और अरति और शोक का जोड़ा है, तो वो एक साथ ही बनती है, तो एक साथ ही विच्छित्ति होगी उनकी। एक ये हो गया था क्या, विहायोगति बोल दिया था आपने? वो आपने थोड़ा आगे पीछे बोले ना, नहीं बोला? विहायोगति रह गया। हाँ, वो आगे पीछे बोले ना, तो वो थोड़ा सा मेरे को भी देखना। हाँ चलिए, चलो प्रीति एक बार फिर से बता दो। हमीदा भी कुछ पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? नहीं, तीर्थंकर बोल दिया था, बीच में बोल दिया था वो इन्होंने सब थोड़ा आगे पीछे बीच में ऐसा बोल दिया था, इसलिए वो मैं भी इसलिए खोल के फिर मिला रही थी, लेकिन वो ठीक है। बोलो प्रीति। पहले आरती के पहले भाग में निद्रा व प्रज्ञा का, और छठे भाग के अंतिम समय में तीर्थंकर प्रकृति, निर्माण, तेजस विहायोगति, पंचेंद्रिय जाति, तेजस कारमान शरीर, आहारक अंगोपांग, समचतुरस्र संस्थान, और ये देवगति प्रत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग। फिर ये आगे अपने वर्ण के चार वर्ण गंध रस स्पर्श लघु उत्थान अर्घात उच्छ्वास, रस आदि नौ प्रकृतियां प्लस प्रत्येक शुभ बादल स्थित पर्याप्त आदि है। सुस्वर रह गया, सुस्वर ये नौ हो गई। 30 प्रकृतियां छठे भाग में, और सातवें भाग में हास्य रति है और जो बढ़िया। नवे गुणस्थान की बंद विच्छित्ति। पहले भाग में तो होती है पुरुष की विच्छित्ति, और उसके बाद क्रम से संतुलन क्रोध मान
माया और लोभ, पांच प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है। ठीक है, बढ़िया। 10वें गुणस्थान की बंध विच्छित्ति। बोलिए सरोज भाभी। 10वें गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है। पहली ज्ञानावरण की 5, रचनावरण की 4 और अंतराय की 5 और उच्च गोत्र और यशस्वी की। ठीक है, बढ़िया। ये 16 प्रकृति। ठीक है, रहने दो। याद है ना सबको, ज्ञानावरण की 5, रचनावरण की 4। ठीक है, बढ़िया। 11वें, 12वें और 13वें और 14वें की इकट्ठी बतानी है। मीनू जी, आपका आ गया क्या नंबर? नहीं आया? चलो बोलो आप। 11वें में, 12वें में और 14वें में तो कोई बंध विच्छित्ति नहीं होती है और 13वें गुणस्थान में एक अकेले साता रखने की बंध विच्छित्ति होती है। हाँ, 13वें में साता वेदनी की, 11वें 12वें में शून्य है और 14वें में तो बंध भी नहीं है, विच्छित्ति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जहां तक बंद हो रहा है वहीं तक उसकी विच्छित्ति कही है। चलिए, मार्गणा स्थान की और गुणस्थान वाली जो गाथाएं हैं, मार्गणा स्थानों के नाम और गुणस्थानों के नाम, ये कल मैं पूछूंगी। नाम नाम हो सकता है कुछ, वैसे तो ज्यादातर सबको याद ही होंगे, अभी भी पूछ सकती हूँ, पर कुछ लोग हो सकता है भूल भी गए हों, तो वो कल पूछेंगे। अभी अपन आगे पढ़ते हैं। गाथा नंबर 38 में यहाँ पुण्य और पाप पदार्थों की चर्चा अपनी चल रही है। 38 नंबर की गाथा। सुह असुह भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा सादम सुहाउणामम गोदम पुण्यम पराणि पावम च। शुभ और अशुभ परिणामों से युक्त जीव वो वास्तव में पुण्य पाप रूप होते हैं। सातावेदनीय, शुभायु, शुभ नाम तथा उच्च गोत्र ये पुण्य प्रकृतियां हैं, शेष सब पाप प्रकृतियां हैं। देखिए, ये अपने को बार बार में आता है ना, ये कर्मों के नाम, और ये तो विषय अपने आप ही मतलब याद भी होने लग जाता है, क्लियर भी होने लग जाता है। पहले हमने जो 8वें अध्याय में पढ़े थे, रटे थे, उस समय से लेकर अब अपने को ऐसे ही बोलते ही समझ में जैसे त्रस प्रकृति है, पुण्य प्रकृति की पाप प्रकृति है। त्रस पुण्य के लिए 1, पाप के लिए 2। 1 1 2 1। सुधा जी, आपकी कितनी है? 1 2। बहुत सारे लोग 2 दिखा रहे हैं। बहुत से समीक्षा, अच्छे से बीच में करो, कॉर्नर में आ रही दिख नहीं रही। 1। कुछ लोगों को डिसीजन नहीं है। रजनी जी, आपको नहीं पता पुण्य प्रकृति की पाप प्रकृति है? नहीं। त्रस प्रकृति, त्रस के साथ में जोड़ा कौन सा है? ठीक है, नीचे कर लीजिए। त्रस के साथ में जोड़ा कौन सा है? त्रस के साथ में स्थावर। अब बताइए, त्रस पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? दोनों में से एक पुण्य है, एक पाप है। अब जिन्होंने 2 उंगलियां दिखाई थी, त्रस प्रकृति पुण्य प्रकृति है, क्योंकि त्रस के साथ में स्थावर का जोड़ा, ये 9 जोड़े हैं ना, उसमें से एक पुण्य रूप है, एक पाप रूप है। त्रस होना ये पुण्य का उदय है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। तो त्रस प्रकृति का उदय, 2 इंद्रिय भी हो रहा है तो पुण्य का उदय है। वो त्रस की अपेक्षा, 2 इंद्रिय की अपेक्षा से देखेंगे तो पाप रूप है, लेकिन त्रस की अपेक्षा से देखेंगे, त्रस हो रहा है तो वो पुण्य प्रकृति है। तो हम ऐसा करते रहते हैं ना, तो हमको अपने आप ही समझ में आने लग जाता है कौन सी पुण्य प्रकृतियां हैं, कौन सी पाप प्रकृतियां हैं। 8वें गुणस्थान में जो बंध विच्छित्ति हो रही है, आप उसमें से देखो, एक उपघात को छोड़कर, उपघात प्रकृति है वो पाप प्रकृति है, बाकी सारी प्रकृतियां
वो शुभ वाली हैं, सब प्रशस्त प्रकृतियां हैं। क्योंकि पाप प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति तो मुख्य रूप से पहले दूसरे गुणस्थान में ही हो गई। जो 90% 95% पाप प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति वो पहले दूसरे गुणस्थान में ही हो गई। वो जो 41 प्रकृतियां होंगी, फिर कुछ थोड़ी बहुत बची हैं तो वो छठे में जाके हो गई। 8वें गुणस्थान में बस एक उपघात प्रकृति है, वो अप्रशस्त है, वो वहां तक आई है। बाकी सबकी बंध विच्छित्ति पहले हो जाती है। तो ऐसा अपन करते करते ये चीज भी देखते रहेंगे ना साथ में, तो अपने को याद होने लग जाते हैं, ख्याल में आने लग जाती है बातें। ऐसा यहाँ पर भी वही प्रकरण चल रहा है प्रकृतियों का। तो साता वेदनीय है शुभायु। शुभायु मतलब, शुभायु का मतलब त्रियंच, मनुष्य और देव, ये 3 आयु शुभ आयु है। तो ये शुभ आयु, शुभ नाम तथा उच्च गोत्र। नीता भी पूछना है कुछ, बोलिए। ये उपघात 8वें में है, तो ये तो श्रेणी वाला करने का स्थान है, क्यों अपनी प्रकृति कैसे? बंध विच्छित्ति है ना, बंद हो रहा है वहां तक भी। नहीं, पर जैसे 7वें की बात तो जैसे श्रेणी मानते हैं, तो उससे 7वें तक रहनी चाहिए ना, या 6 तक में रहनी चाहिए ना, जैसे 7वें ऊपर से तो फिर नहीं, तो ऐसा नहीं कहा ना कि 8वें गुणस्थान में बंध नहीं होता, केवल आयु का बंध के लिए मना किया कि 8वें गुणस्थान में आयु नहीं बंधेगी, बाकी के कर्म तो बंध रहे हैं जो बंधने योग्य हैं। तो अब इसमें वो लॉजिक नहीं है, तो जो है वो बताया कि वहां तक बनती है तो बनती है, पाप रूप होने पर भी बनती है, ये एक वो है। बाकी सब पुण्य प्रकृतियां ही बन रही हैं, लेकिन उपघात भी वहां तक बनती है, ऐसा है। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए। ये पहले गुणस्थान में जो एकेंद्रीय स्थावर दिया ना, उस स्थावर के अंदर ही तो आ गया एकेंद्रीय जैसे। हाँ, वो अपन ने जब प्रकृतियां पढ़ी थी ना तब भी ये प्रश्न अपन ने उठाया था। लेकिन एक तो है जाति रूप, एकेंद्रीय है जाति रूप, और वो त्रस स्थावर वो जोड़े रूप, वो अलग है। वो मैंने भी कल्पना दीदी वगैरह से पूछा था कि 2 प्रकृतियां अलग अलग क्यों कही, वो तो एक ही बात है। जो एकेंद्रीय, जो स्थावर है वो एकेंद्रीय है ही है, लेकिन वो एक जाति रूप है और एक त्रस और स्थावर पने की अपेक्षा से वो उसमें अलग दिया है, ऐसा। नामकरण की जो 2 भेद थे उनके अलग अलग भेद है। सातावेदनीय शुभायु, शुभ नाम तथा उच्च गोत्र ये पुण्य प्रकृतियां हैं, शेष सब पाप प्रकृतियां हैं। यहाँ ये गाथाएं दी थी कि पुण्य किसे कहते हैं, पुण्य का स्वरूप बताने के लिए कि मिथ्यात्व, टीका में मिथ्यात्व रूपी विष का वमन करो, सम्यक दर्शन की भावना करो, उत्कृष्ट भक्ति करो, भाव नमस्कार में तत्पर होकर सदा ज्ञान में युक्त रहो। ये जो परिणाम है, ये सब परिणाम शुभ भाव रूप है, पुण्य रूप। तो ये उस समय जीव ऐसे भावों से युक्त जीव कहलाएगा, ये पुण्य। मिथ्यात्व रूपी विष का वमन कर रहा है, अर्थात बाहर में ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ा, सच्चे देवशास्त्र गुरु को माना, तो ये भी शुभ भाव है। और अंदर में विपरीत मान्यता और पदार्थों में कर्तृत्व बुद्धि, देह में एकत्व बुद्धि, इसका त्याग किया और आत्मा की ओर उन्मुख हुआ। ये जो करण लब्धियों के परिणाम है, शैवक्षम विशुद्धि देशना प्रायोग्य और करण, तो वो तो शैवक्षम विशुद्धि देशना ये सब क्या है, कौन से परिणाम है, शुभ परिणाम है कि अशुभ परिणाम है, शुभ भाव रूप है। करण लब्धि में अंतिम समय तक भी, अधः करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण तक भी वो सब शुभ भाव ही है। यद्यपि वो शुभ की क्वालिटी बहुत डिफरेंट है, वो एकदम शुद्ध के निकट है, उसको विशुद्ध परिणाम ऐसा शब्द उसके लिए दिया है। विशुद्धि बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन फिर भी वो शुद्ध, तो शुद्धोपयोग की दशा नहीं है ना। करण लब्धि का टाइम हुआ पूरा और फिर शुद्धोपयोग, दिखने में तो वही दिखता है, वो लब्धि ऐसा बाहर में देखने में कोई अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन जब तक लब्धियां चल रही हैं तब तक वो शुभ भाव है। तो ये जो सारे परिणाम हैं ये शुभ भाव है। सम्यक दर्शन की भावना करो, कल अपन ने इसकी बात की थी। सम्यक दर्शन की भावना, भावना क्या चीज है, शुभ भाव मतलब शुभ कामों की ही भावना होती है, अच्छे कामों की भावना होती है, लौकिक कार्यों की, पाप की भावना नहीं होती। उत्कृष्ट भक्ति करो, उत्कृष्ट भक्ति का परिणाम वो भी
शुभ भाव है, जो भक्ति का परिणाम है। बाहर में भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति किसे कहते हैं? बोलिए सरोज भाभी। मतलब मग्न हो जाना, किसी भी जैसे भक्ति कर रहे हैं तो मग्न हो जाना भक्ति है? मतलब नहीं। नीतू भाभी बोलिए। जिन भगवान का गुणानुवाद करना, के जो गुण है हाँ। उनके बारे में उसका विचार रखना और उनकी कैसी भावना। गुणेशु अनुरागा भक्ति, जो पूज्य पुरुष हैं उनके गुणों में प्रीति का परिणाम, उसमें अनुराग का परिणाम, वो कहलाता है भक्ति। खाली ढोलक बजाना, मंजीरे बजाना, माइक लगा लेना और आ करके राग अलापना, उसका नाम भक्ति नहीं है। जो हमारे पूज्य हैं उन पूज्य के गुणों में अनुराग, प्रीति का परिणाम रति होना। आपने जो कहा मग्न हो जाना, लेकिन किस में मग्न हो जाना? किस में मग्न हो जाना? भोजन करने में मग्न हो गए तो वो भक्ति तो नहीं होगी। तो बड़े पूज्य पुरुषों के गुणों में उसमें मग्न हो जाना, उसका नाम भक्ति है। तो ये उत्कृष्ट भक्ति करो। उत्कृष्ट भक्ति, आज तो बहुत ही बढ़िया भक्ति हुई। क्या हुई कि खूब सब लोग है ना, खूब नृत्य करने लग गए, क्या म्यूजिक बजा और झाम झूम। वो उत्कृष्ट भक्ति नहीं, कि वो गुण किसे उत्कृष्ट रूप से निकल के आए हैं, कैसा हमारा विचार चला है, उसका नाम उत्कृष्ट भक्ति है। तो ऐसा उत्कृष्ट भक्ति करो। तो जैसे ये जो बाहर वाली धाम झूम वाली भक्ति है ना, उसमें तो इतना शुभ परिणाम, वो जो क्वालिटी है उसकी शुभ परिणाम की, वो तो लोअर है एकदम। और हम जो अंदर गुणों, उसके गुणों की डेप्थ में जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं गहराई से, बाहर में कुछ ताम झाम नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो भगवान के गुणों का गहराई से विचार कर रहे हैं, वो जो शुभ परिणाम की क्वालिटी है, वो बहुत सुपर क्वालिटी है, वो उत्कृष्ट भक्ति। ऐसा इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके द्रव्य गुण कल्याण से जानकर हाँ। अपने स्वरूप का भगवान आना। हाँ, वो। और अभी तो क्या यहाँ शुभ भाव की बात है ना, नहीं तो वो जो निश्चय भक्ति की बात है समय सार में 31, 32, 33 गाथा, अभी वो बात नहीं है, क्योंकि फिर वो तो समय दर्शन रूप परिणाम आ जाएगा, तो शुद्ध उपयोग रूप हो जाएगा। अभी यहाँ शुभ भाव की बात चल रही है, लेकिन उसमें बहुमान आना जो बात है ना, भावना भाना, वो सब शुभ परिणाम रूप होगा, उत्कृष्ट भक्ति होगा। नियम सार में गाथा है, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ, जो मुक्ति चले गए हैं, मतलब अरहंत और सिद्ध भगवान। अरहंत भगवान भी मुक्तिगति ही है, जाने वाले हैं, तो चाहे अरहंत की भक्ति करें चाहे सिद्ध भगवान की करें। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, उनके गुणों का विचार कर करके, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से उनके गुणों का विचार कर रहे हैं। वह परम भक्ति कही है, उसको परम भक्ति, उत्कृष्ट भक्ति कहा है। कहाँ कहा है? जिन सूत्र में, जिन वाणी में, जिन आगम में। और वो कौन सी भक्ति है? निश्चय भक्ति की व्यवहार भक्ति है। जो अरहंत सिद्ध भगवान के गुणानुवाद, गुणों का विचार कर रहे हैं, वो निश्चय भक्ति की व्यवहार भक्ति है। तो कहा व्यवहार से, वो व्यवहार भक्ति है, वो व्यवहार भक्ति है। फिर निश्चय भक्ति क्या है? कि वो उनके गुणों का विचार करके और इधर अपने में लीन हो जाना। 3 प्रकार की स्तुतियां समय सार में बताई, 31, 32, 33वीं गाथा में। निश्चय स्तुति, निश्चय भक्ति, स्तुति भक्ति की बात है। तो वो पहली निश्चय स्तुति, वो सम्यक दर्शन प्राप्त हो। फिर दूसरी निश्चय स्तुति श्रेणी, उपशम श्रेणी के काल में। तीसरी शपथ श्रेणी के काल में। ऐसा वहां वो बताया है। तो यहाँ तो जो व्यवहार भक्ति है, उत्कृष्ट भक्ति करो, वो शुभ परिणाम है। भाव नमस्कार में तत्पर होकर सदा ज्ञान में युक्त रहो। भाव नमस्कार की एक तो वही विशुद्ध भाव पूर्वक नमस्कार करो, और दूसरा अपने उपयोग को अपने में लगाने रूप उद्यमशील रहो, उसके लिए प्रयत्नशील रहो। अपने उपयोग को अपने में जोड़ने के लिए प्रयत्नशील होकर सदा ज्ञान में युक्त रहो। सदा ज्ञान की भावना भाव। सदा ज्ञान में युक्त कैसे रह सकते हैं? एक 16 कारण भावना में एक भावना है
अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का क्या मतलब है? निरंतर निरंतर कंटिन्यू ज्ञान। तो कंटिन्यू ज्ञान 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 के सारे दिन पढ़ते ही रहे, ये अकेले पढ़ने का नाम ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान का विचार, ज्ञान, अपने को ज्ञान स्वरूप फील करना और हर कार्य में ज्ञान को देखना और निरंतर ज्ञानाभ्यास के लिए अंदर से उत्साहित रहना, उसका नाम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। सारे टाइम किताब खोल के बैठे रहना का नाम ज्ञानोपयोग नहीं है। वो अंदर चलता रहे, विचार, चिंतन, मनन, उसका नाम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। तो सदा ज्ञान में युक्त रहो। फिर है 5 महाव्रतों की रक्षा करो। तो ये जो बाहरी, देखो ऊपर जो पहली गाथा में जो बात कही, समझ लीजिए वो भाव रूप है, और अब दूसरी गाथा में जो बात कर रहे हैं वो थोड़ी प्रवृत्ति रूप। यद्यपि वो प्रवृत्ति करते करते भी भाव पूर्वक ही है प्रवृत्ति, लेकिन 5 महाव्रतों की रक्षा करो मतलब अहिंसा, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, इनका पालन कर रहे हैं। तो वो जो पालन करने का भाव है और बाहर में पालन किया जा रहा है, वो पालन करने का भाव, वो शुभ भाव। फिर 5 समितियों का पालन कर रहे हैं। अहिंसा की रक्षा के लिए तो समितियां हैं, अहिंसा के पालन के लिए ही समितियां हैं। ईर्ष्या, भाषा, ईष्णा, आदान, निक्षेपण, प्रतिष्ठापना, ये जो समितियां हैं, इसमें होता क्या है? जीवों की रक्षा का ही प्रयत्न है ना। 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, देख शोध के भोजन कर रहे हैं, देख के उठा रहे हैं, रख रहे हैं, ये जो सारे काम हो रहे हैं, ये सब जीवों की रक्षा का इसमें उपाय है। तो ये सब भी शुभ भाव है, प्रशस्त भाव है, शुभ परिणाम है। तो 5 महाव्रतों की रक्षा करो। क्रोधादि 4 कषायों का पूर्ण निग्रह करो। क्रोध रूप परिणाम नहीं हो, मान रूप, माया रूप, लोभ रूप परिणाम नहीं होंगे, तो क्या होगा कि वो मंद कषाय, या हम बाहर से देखें तो कोई कषाय नहीं दिख रही, ऐसा भी, तो वो ऐसी जो स्थिति है वो भी शुभ भाव रूप स्थिति है, पुण्य रूप स्थिति है। प्रबल इंद्रियों का विजय करो। ये इंद्रियां हैं, ये प्रबल हैं, इंद्रियों के वश हो रखा है जीवन आदि काल से। सारी दुनिया ये 5 इंद्रिय के विषयों में और इंद्रियों के विषयों में पड़ी हुई है, और उसके लिए उदाहरण आते हैं, अपन ने पहले कहीं किसी प्रकरण में पढ़े हैं, वो 10 लक्षण के उसमें भी संयम वाले में दिया है दादा ने, कि एक एक इंद्रिय के जो वश होता है, एक एक इंद्रिय के वश जीव अपनी जान गंवा देता है। तो हम अगर 5 इंद्रियों के वश में हैं, उनके विषयों के अधीन हैं, तो हमारी क्या स्थिति होगी? जैसे हाथी है, वो स्पर्शन इंद्रिय के वश में, हाथी को कैसे पकड़ते हैं? सामने हथनी खड़ी करते हैं, फिर बीच में खड्डा करते हैं उसको मायाचारी से, लेकिन वो हथनी के राग में, स्पर्शन इंद्रिय के विषय में वो पकड़ा जाता है। क्या पता है क्या आप लोगों को, ख्याल में, या बताऊं फिर मैं थोड़ा डिटेल में? किस किस को नहीं पता? नहीं पता वाले हाथ खड़ा करें। 1 वर्षा हवी, मीनू दी, रेखा हवी, अरे चला तो होगा क्लास में कभी। चलिए देखिए, 5 इंद्रियों के विषयों के लिए 5 ये त्रियंचों के उदाहरण देते हैं। तो हाथी है, वो उसके लिए स्पर्शन इंद्रिय का मतलब स्पर्शन इंद्रिय के उदाहरण में हाथी को बताया जाता है। हाथी को यानी ये समझ लीजिए स्पर्शन इंद्रिय के विषय में अत्यधिक। वैसे तो सारी दुनिया, सारे जगत के जीवों को ये जो मैथुन संज्ञा है और ये काम विकार है, ये तो कामदेव का साम्राज्य सारी दुनिया में चल रहा है, वैसे तो वो है ही, लेकिन हाथी को विशेष रूप से कहा जाता है। और उसको पकड़ने के लिए वो सामने एक ट्रेंड हथनी को खड़ा करते हैं और बीच में खड्डा बनाते हैं, उसको बिल्कुल घास फूस से ढक देते हैं, उसको पता नहीं चले। और वो ट्रेंड होती है, जो हथनी होती है, तो वो उस हाथी को समझ लो अट्रैक्ट करती भी, वो तो साइड से निकल के सामने जाके खड़ी हो जाती है, उसको पता है खड्डा है, तो वो साइड से निकल के सामने जाके खड़ी होती है, और हाथी उसके पीछे 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 उसके उसमें आता हुआ वो सीधा आता है। वो चक्कर खा के क्यों जाएगा, वो सोचता है अपन डायरेक्ट चलो, तो वो सीधा जाता है, तो वो खड्डे में गिर जाता है, और फिर उसको बहुत दिन तक वहां भूखा रखते हैं। फिर बहुत दिनों नहीं महीनों बाद फिर कोई 1 रोटी का टुकड़ा उसको देते हैं। फिर वो जो देता है उसको समझते हैं तो भगवान है, क्योंकि इतने दिनों का भूखा प्यासा, फिर वो जो कहता है उसके इशारों में वो काम करता है वो हाथी। फिर तो इतना बड़ा हाथी 1 पांव रख दे तो सब चटनी बन जाए, और वो कैसे पकड़ में आ गया? स्पर्शन इंद्रिय के वश में।
मछलियों को कैसे पकड़ते हैं? रसना इंद्रिय के लोभ दिखाकर वो कांटा लगाते हैं, उसमें आटा वाटा कुछ भी जो भी लगाते हो वो, तो वो उसमें वो लगाते हैं, उसके वश में आके मछलियां पकड़ में आ जाती हैं। अभी घरों में चूहे हुए हो जाते हैं तो लोग क्या वो पिंजरा रखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी रोटी वोटी अच्छा घी लगा के रख दो, खुशबू आएगी उसको तो जल्दी से आ जाएगा, तो उसमें रखते हैं, वो रसना इंद्रिय के वश में होके वो पिंजरे में बंद हो जाता है। तो ये ऐसे तिर्यंच रसना इंद्रिय के वश में होकर। फिर घ्राण इंद्रिय के वश में भंवरा, वो भंवरा अपनी जान गंवा देता है। भंवरे में इतनी ताकत होती है, कितने इंद्रिय होता है भंवरा? भंवरा कितने इंद्रिय होता है, उंगली से बता दीजिए। 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय होता है। और उसमें इतनी मतलब उसकी वो ऐसी होती है, लकड़ी में छेद कर दे, लकड़ी में छेद करके निकल जाए वो, इतनी मतलब उसकी वो होती है, जो भी उसके काटने की जो भी ताकत है वो। लेकिन वो खुशबू का लोभी होता है, सुगंध का, तो कमल के उस पे जाके, फूल पे जाके बैठता है और लेता रहता है, खुशबू लेता रहता है। अब कमल का तो सबको पता है सिस्टम, सूरज उगता है तो खिलता है और सूरज छुपता है तो वो बंद हो जाता है। ऐसा ही है ना, कमल वो सूरज से खिलता है और फिर सूरज छिपता है तो बंद हो जाता है। अब वो शाम होने वाली है और उसको ख्याल में भी है कि अभी कमल बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, तो सोचता है अभी निकल जाऊंगा, अभी निकल जाऊंगा, थोड़ी और ले लूं, और ऐसे करके करते वो कमल बंद हो जाता है। फिर भी वो तो कमल की पंखुड़ी कितनी हार्ड होती है, हार्ड होती है क्या? फूल की पंखुड़ी एकदम सॉफ्ट है। जो जो जीव लकड़ी में छेद कर सकता है वो कमल में छेद कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आराम से कर सकता है। तो वो चाहे तो छेद करके निकल जाए 1 मिनट में, लेकिन नहीं, थोड़ी और गंध ले लूं, थोड़ी और गंध ले लूं, थोड़ी और गंध ले लूं, ऐसे करते करते उसी में पड़ा रहता है और फिर वो पैक रहता है ना, उसमें उसका दम उठ जाता है, मर जाता है। तो वो अनलाइज होता है तो उसे विचार भी नहीं आता होगा कि मैं निकल जाऊं अपने आप हाँ, से निकल। वो तो सब असहनीय है ना, ऐसा तो ये तो बात अपन कह रहे हैं, लेकिन मतलब इतना तो होता है ना कम, यानी कि जैसे चींटी भी है तो अपन उंगली लगाते हैं तो वो रास्ता बदलती है ना, मतलब इतना सा तो कुछ ख्याल में आता है उनको। तो ऐसा तो वो बंद हो गया तो उसको ये तो ख्याल में आता है कि ये भी बंद हुआ है, ऐसा करके कुछ भी, तो वो चाहे तो निकल सकता है लेकिन नहीं निकलता। आप समझ लो वो जो संसार वृक्ष वाला उदाहरण आता है कि वो एक और बूंद ले लूं, एक और बूंद ले लूं, वो जो उदाहरण आता है इस तरह का, ये रसना इंद्रिय नहीं, घ्राण इंद्रिय का हुआ। चक्षु इंद्रिय के वश में होकर, चक्षु इंद्रिय के वश में होकर ये जो पतंगा होता है, मच्छर हो जाते हैं ना बारिश के दिनों में, पतंगे मच्छर, वो अपनी जान, दीपक पे गिरते हैं, अभी तो दीपक समझ लो लाइट पे गिरते हैं, तो बड़ी बड़ी हैलोजन जल रही है, रोड लाइट जल रही है, वो जा जाके वहां टच होता है, टच होता है तो स्पर्शन इंद्रिय उनको बताती है कि ये गर्म है, तो वो स्पर्शन से गर्म समझ में आता है तो दूर होते हैं, दूर होते हैं, लेकिन फिर वो चक्षु इंद्रिय फिर उसको वहां ले जाती है कि नहीं ये अच्छी लग रही है लाइट, ये येलो कलर, ग्रीन कलर, तो वो फिर से जाता है, फिर से जाता है, फिर गर्म लगता है, फिर लौट के आता है, लेकिन वो जाता है, फिर जाता है, फिर जाता है, कब तक जाता है कि जब तक जल के मर नहीं जाए। वो तो अग्नि है ना, लाइट भी गर्म तो हो ही जाती है ना, दीपक तो बिल्कुल ही आग है खुली, उसमें गिर जाए तो वो वैसे ही जल के मर जाता है। और ये जो अपनी लाइट, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, जो भी है, वो टच होते हैं तो गर्म लगते हैं, तो वो बार बार में वो गर्म भी टच होता है, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, जब तक जान नहीं जाए तब तक उस पे जाता रहता है। तो चक्षु इंद्रिय के वश में होकर वो पतंगा अपनी जान गंवा देता है। और कर्ण इंद्रिय के वश में, कर्ण इंद्रिय के वश में होकर हिरण, हिरण को संगीत बहुत पसंद होता है, तो हिरण पकड़ने वाले या उसका शिकार करने वाले वो ऐसा कुछ म्यूजिक बजाकर उस हिरण का शिकार कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। सांप का समझ लो, तो सांप को भी वो बीन की धुन और वो पसंद होती है। तो ये एक एक इंद्रिय के वश हुए तो ये इनको जान से हाथ धोना पड़ा। अभी हमारी क्या स्थिति है, हम कौन सी इंद्रिय के वश हैं, सब अपना अपना चेक करें। हमें तो स्पर्शन भी, रसना भी, घ्राण भी, चक्षु भी, कर्ण भी, सारे एक साथ चाहिए। हमारी क्या स्थिति होगी? जो एक इंद्रिय के वश हो रहा है वो अपनी जान से हाथ धो रहा है, और हम 5 इंद्रियों के वश में हैं, तो हमारी क्या स्थिति होगी? इसलिए क्या नहीं, ये प्रबल प्रबल इंद्रियों को विजय करो। ये इंद्रियां ऐसी हैं, इसमें एक बार फंस जाए ना आदमी
ऐसा है, ये अनादि काल का संस्कार विषय कषायों का पड़ा है जीव का। अपन ये खोलते हैं ना, सिर्फ प्रवचन चलाना है अपने, वो यूट्यूब खोला अपन ने, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें आती है। अकेला ऐसा थोड़ी ना प्रवचन आया, दूसरी न्यूज वाला भी आ जाता है, कुछ और भी कुछ भी आ जाते हैं, कहीं से भी उठ के कुछ भी चीजें। तो अपन क्या होता है, अब प्रवचनों के भी बहुत सारे आ जाते हैं, इसका भी, उनके भी, उनके भी, उनके भी। अब अपने को चलाना कौन सा है वो तो अपन भूल जाते हैं, देखते हैं ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें, किसका है, क्या है, होता है नहीं होता है ऐसा। तो वो 5 मिनट 10 मिनट का गया हुआ है, फिर ध्यान आता है अपने को करना क्या था, अपने को चलाना कौन सा था। तो ये वो विषय है ना, वो विषय अपने को खींचता है। कहीं कुछ चल रहा हो, कहीं किसी के घर गए हो, अपन तो कभी टीवी देखते नहीं है, सीरियल वीरियल देखते नहीं है, कभी किसी के घर गए तो उनके चल रहा है, तब वो तो सीरियल्स में तो इसी तरह की बातें आती हैं, भी कोई कहीं कुछ अचानक कुछ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो नजर पड़ जाती, तो वहां उसमें जम जाती है आंखें, ये देख लें। अपन अपन रोज नहीं देखते, लेकिन फिर भी वो विषयों की इस तरह की होती है कि वो खींचते हैं अपने को, और अनादि का संस्कार उनका है तो बहुत जल्दी उनकी तरफ खींचते हैं। इसलिए विषयों से अपने को बुद्धिपूर्वक हटाना पड़ता है अपने को, और हटाना चाहिए बुद्धिपूर्वक, उसमें प्रयास लगता है। विषयों की तरफ जाने में कोई मेहनत नहीं लगती, क्योंकि ढलान जिधर है ना, वहां तो पानी अपने आप चला जाता है। ढलान की तरफ पानी भेजने के लिए मोटर चलानी पड़ती है, वो तो अपने आप ही जाएगा जहां ढलान है। लेकिन ढलान से रिवर्स लाने के लिए, ऊपर की तरफ लाने के लिए, उसके लिए प्रेशर वो चाहिए, मेहनत चाहिए, मोटर लगानी पड़ती है, फिर पानी ऊपर आता है। तो वो अनादि का ढलान तो विषयों की तरफ है, तो वहां तो चला जाता है, वो सिखाना नहीं पड़ता। सिखाने पड़ते हैं बच्चों को, ये मोबाइल चलाना सिखाना पड़ता है, यूट्यूब चलाना, वीडियो मोबाइल में गेम खेलना, अपने को नहीं आती जो चीजें वो सिखानी पड़ती है। कैसे सीख जाते हैं कि वो सीख जाते हैं, अनादि के संस्कार है। और धर्म की चीजें, धार्मिक बातें, मैं जीव हूं, ये रटाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। ये कैसी स्थिति है, ये सब अनादिकाल का जो संस्कार है ना, उसके वश होकर ये चल रहा है ऐसा ही। इसलिए प्रबल इंद्रियों को विजय करो और तप को सिद्ध करने की विधि का उद्यम करो। उद्यम करो, ये तप किस प्रकार से सिद्ध होगा, उसके लिए हमको उद्यम मतलब प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं ये इजी गोइंग में, इजी गोइंग मतलब जैसे हमारी परिणति विषयों में ढल जाती है अपने आप ही, वैसे अपने आप ही हम तप में या इधर ढल जाएंगे, ऐसा नहीं। उसके लिए पुरुषार्थ पूर्वक, उसके लिए उद्यम करो। ये सारी बातें इनमें शुभोपयोग परिणाम से मतलब शुभोपयोग परिणाम के ये लक्षण बताए हैं। इससे जो विपरीत बातें हैं वो सब अशुभोपयोग रूप हैं, वो पाप रूप हैं। इनसे विपरीत क्या क्या होंगी, कुछ उदाहरण से चर्चा करके कल अपन बात करेंगे, और फिर ये पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं, पाप प्रकृतियां कौन सी हैं, उनकी चर्चा भी करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। जय श्री राम।